हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के पहले कुछ और एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 13 से। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। इसका मतलब हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन है उसको एज इट इज लिख देंगे सबसे पहले, उसके आगे फिर सॉल्व करेंगे। दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। इस -2 साइन इनवर्स एक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा ये पाई अपॉन 2 प्लस, ओके, माइनस का प्लस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद इस साइन इनवर्स को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन दैट इज पाई बाय 2 90 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब हमको पता है स्टूडेंट्स की साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एंड थीटा इज 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब यहाँ पे इस साइन इनवर्स एक्स को हम लेट कर रहे हैं कि ये थीटा है। ओके, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो चलिए पुटअप करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 एंड दिस इज द थीटा। ओके, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे अब क्या होगा, 1 माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे इक्वल टू 1 माइनस 2, इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं एक्स। ओके, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसल, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट्स x, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x देन ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, दैट इज 0 एंड 1/2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब हमको चेक करना है कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1/2 के लिए वैल्यू सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो चलिए पहले लेते हैं x इक्वल टू 1/2। तो एलएचएस पार्ट क्या था, दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हम 1/2 रख देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा माइनस 2 एंड साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है दैट इज 30, इट मीन्स पाई/6। अब यहाँ से 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो ये साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कब होती है, दैट इज पाई/6। तो पाई/6 माइनस पाई/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस पाई/6। पर हमको आरएचएस में जो है वो पाई/2 दिया हुआ है, इसका मतलब 1/2 जो है उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, इसलिए 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन, इसलिए आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन cos of tan inverse x is equal to sin of cot inverse 3/4। तो चलिए सॉल्व करने का मतलब है कि हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन है उसी को एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos को एज इट इज रखेंगे। tan इनवर्स x का cos इनवर्स के फॉर्म में होता है दैट इज cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू साइन तो एज इट इज रहेगा, पर अगेन इस कॉट इनवर्स को हम साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, अब सिंपली एलएचएस को तो एज इट इज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 × 16 प्लस 9 दैट इज 25/16। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 5/4 एंड 5/4 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये 4/5। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि इसको ऊपर भेजना है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4, यानी कि क्या किया हमने इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दिए, राइट। तो अब हमको इस टाइप से ये इक्वेशन मिल चुका है। अब क्योंकि हमको स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड का, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से इस 1 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 16/16 इट मीन्स 9/16 हो जाएगा। तो जब हम x फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 3/4। ओके, तो हमारे पास दो आंसर्स हैं, या तो प्लस 3/4 होगा या तो फिर माइनस 3/4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सिंपली इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 3/4 सही होगा या फिर माइनस 3/4। अब यहाँ पे हम आपको इन डेप्थ नहीं बताने वाले क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेथड 2 के थ्रू किस तरीके से चेक किया जाता है कि यहाँ पे वैलिड जो आंसर है वो कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किए थे पार्ट 1 वाली वीडियो में 2.4 के
कि किस तरीके से हम जज करते हैं कि कौन सा आंसर सही है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, जब आप चेक करेंगे तो आपको एक कंक्लूजन पॉइंट मिलेगा कि -3/4 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा x = 3/4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें बोला गया है कि अगर साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 3x - 2 के, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द x। ओके, तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद साइन इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा, माइनस कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये कहाँ से आया? क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स की साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है π/2 के। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x इज इक्वल हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 2 एज इट इज रहेगा। इसके बाद यहाँ से ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 2। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x माइनस π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 2। अब आगे क्या किया गया है कि LHS पार्ट तो एज इट इज रखा गया है। यहाँ पे साइन इनवर्स 3x - 2 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस दैट इज 2 माइनस 3x। ओके, यानी कि उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। अब इसके आगे क्या है, हमको पता है फॉर्मूला की साइन इनवर्स माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के। तो यहाँ से सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 2 माइनस 3x के। ओके, अब सिंपली इस साइड को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 माइनस 3x एंड इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इस साइन इनवर्स को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x साइन 90 माइनस 2 थीटा, इट मीन्स 2 साइन इनवर्स x। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस सिंपली साइन इनवर्स x को हम लेट कर देंगे कि ये थीटा है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस 3x इज इक्वल टू कॉस 2 एंड ये हमको लेट किए थीटा। ओके, तो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से हमको पता है कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको ये भी पता है कि यहाँ से x जो है वो साइन थीटा था, तो बेसिकली साइन थीटा की जगह हम x रख देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ से इस 2x स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 1 को भी इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो अब सिंपली यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x को हम लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन निकल रहा है, तो 2x कॉमन निकलने के बाद बच जाएगा ये x माइनस 1, देन इनमें से माइनस 1 कॉमन निकल रहा है तो हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमको x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/2। सो बेसिकली हमको यहाँ पे x के दो वैल्यू मिल रहे हैं दैट इज 1 एंड 1/2। जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको ये दोनों ही आंसर सेटिस्फाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 16। इसमें बोला गया है कि सॉल्व द इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ओके, इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब हमको पता है स्टूडेंट्स की 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 2 tan इनवर्स एंड दिस x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लिख देंगे cos x, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 एंड cosec x को हम लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन साइन x, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 अपॉन साइन x। ओके, तो यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन साइन x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है दैट इज 1 अपॉन साइन x, तो जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स की 1 अपॉन साइन x इक्वल टू 0 लेंगे तो 1 इज इक्वल टू द ट्रांसपोज करेंगे तो 0 मिल जाएगा, इट मीन्स 1 इक्वल टू 0 विच इज नॉट द कंडीशन, पॉसिबल ही नहीं है। आप ही सोचिए, अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन साइन x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा,
पॉसिबल नहीं है, तो हम इस पे फोकस करेंगे, दैट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, अब कॉस अपॉन साइन इट मीन्स ये होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कॉट एक्स इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली 1 कब होता है कॉट में, दैट इज कॉट 45 इट मीन्स कॉट पाई बाय 4 हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू कॉट पाई बाय 4। तो उसका जो फॉर्मूला देखे थे हमने जनरल वैल्यू में, वहाँ फॉर्मूला था एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, तो ये था सिंपल सा इसका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें बोला गया कि सॉल्व द इक्वेशन 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 3। सॉल्व करने का मतलब है कि हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ओके, ये वैल्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 10 15। तो जैसे कि क्लास 11th में आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे स्टूडेंट्स की 10 15 का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ये वही है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो वैल्यू है वो है बेसिकली 10 15 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 12। ओके, तो अब चलिए इस पे फोकस करते हैं, सिर्फ इस टर्म पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 tan इनवर्स एंड इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाय 12। तो 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, 3 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा पाई बाय 4। यानी इस पूरे टर्म के बदले हमको पाई बाय 4 मिल रहा है, यानी कि हम इसको पाई बाय 4 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पूरे इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन 3। तो इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई बाय 4, या फिर पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1। तो 10 इनवर्स 1, क्योंकि 10 की जो वैल्यू 1 होती है वो पाई बाय 4 यानी 45 पे मिलती है। फिर 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तो अब एलएचएस पार्ट में 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस 1 डॉट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आरएचएस में एज इट इज रहेगा, दैट इज 10 इनवर्स 1 अपॉन 3। ओके, अब सिंपली क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स एंड यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो अपॉन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो हमको मिल जाएगा ओवरऑल 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन 3। 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1। सिंपली इस x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज 3x माइनस x इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 विच इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स 3x अपॉन 5 प्लस साइन इनवर्स 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करने का मतलब है कि हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो गिवन क्वेश्चन है इट मीन्स इक्वेशन है उसको पहले एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एलएचएस पे तो ये कुछ इस टाइप से होगा कि साइन इनवर्स 3x अपॉन 5 अंडर रूट 1 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 25, इस पूरे का स्क्वायर हो गया। ओके, एंड प्लस 4x अपॉन 5 अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 25। ओके, इक्वल टू आरएचएस में जो साइन इनवर्स x है वो एज इट इज रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x अपॉन, एक्चुअली इसको सॉल्व करने पे क्या होगा 25 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 25। तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 5, तो 5 जब बाहर आएगा तो 5 5 25 हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 3x अपॉन 25 अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे भी 5 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x अपॉन 25 अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एज इट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 3x अपॉन 25 अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 25 अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब इस वाइट टर्म को हम उधर सिंपली ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 25 अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4x अपॉन 25 अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। तो सिंपली अब स्टूडेंट्स हमको स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर 625 देन 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर
ये हो जाएगा बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर अपॉन 625, देन 25 माइनस 9x स्क्वायर, देन माइनस 2 इंटू दिस पार्ट, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 8, सो 8 एंड x स्क्वायर दोनों का इंटू हो जाएगा, तो x स्क्वायर 25 अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब सिंपली अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, एलसीएम हम 625 ले लेंगे, तो यहाँ पे 625x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे 25 इंटू 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी फ्री 25 हट जाएगा, 625 अपॉन में आ जाएगा एलसीएम लेने पे। ओके, तो 625 इधर भी है, 625 इधर भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल एलसीएम लेने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो हमको मिल जाएगा दैट इज 9x स्क्वायर इंटू 25, तो 9 इंटू 25 करने पे हमको मिलता है 225, देन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 9 होता है 144, देन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू, ये हो गया था 625x स्क्वायर प्लस ये हो गया था 16 इंटू 25 करने पर दैट इज 400, एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 9 दैट इज 144, देन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 4, देन माइनस यहाँ पे सिंपली इंटू हो गया था 25, तो 25 इंटू 8 होता है 200 एक्स स्क्वायर, देन अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे माइनस 144 एक्स टू द पावर ऑफ 4 दोनों साइड है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको सिंपल मिल जाएगा दैट इज 225 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब सारे के सारे टर्म्स को जो कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है एक साइड कर लेंगे, इट मीन्स 625 एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे, एंड इधर लेके जाएंगे तो जगह माइनस 225 करेंगे, तो हमको मिल जाएगा सिंपली 800 एक्स स्क्वायर, एंड इसको हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा ये 200 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब 200 को उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में आएगा, तो हमको इधर मिल जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। तो अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 25 माइनस 9x स्क्वायर, जो कि ऐसा है। तो ये हमको मिल चुका है दैट इज 16 इज इक्वल टू 25 माइनस 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर को जो ट्रांसपोज करेंगे 16 को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा ये 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, इट मीन्स 9 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। अगर आप चेक करेंगे वैल्यूज तो ये दोनों ही इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।